हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुणा तथा परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आती है तो आप सवाल को 10 से 20 सेकंड में आराम से कर सकते हो। और गुणा जो है, अगर आप पैसे निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। हम आपको एक लाइन में और कुछ ही सेकंडों की गुणा बताएंगे। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल कमांड विपिन शिवम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पहले बताते हैं गुणा। देखो, दोहरी गुणा के लिए हमने एक वीडियो डाल दी है, वो आपने देख भी ली होगी। आज हम आपको बताएंगे तिहरी गुणा। जैसे ये लिखा है दोस्तों 105, मान लिया ये लिखा है 104। अब आपको करना है, एक तरीका क्या होता है, इसे ऐसे करो, 4 पंजे 20, फिर ये क्या आ गया 20 20 आ गया, 4 एकम 4, जीरो का जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। दूसरे 1 पंजे 5 आ गया, एक का जीरो आ गया, फिर एक एकम 1 आ गया। एक तो तरीका ये होता है ना, जोड़ लो, 2 आ गए, 9 आ गए और जीरो आ गया, 1 आ गया। एक तो आपकी गुणा जी आएगी जी। पर ना दोस्तों, अगर इतनी लंबी करने लगे तो हो गया काम। इसलिए आपको ये नहीं करना। जैसे जैसे लिखा है 105 और 104, तो सिंपल से आपको करना है। जे 100 को हम बेस मान लेते हैं। अगर हम 100 को बेस मान लेंगे तो जी 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, जी 100 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा। दोस्तों हमने 100 का बेस मान लिया। अब क्या करो, या तो जे इसमें जोड़ दो या जे इसमें जोड़ दो, आएगा बराबर ही। अगर इसमें 4 जोड़ोगे तब भी 109 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तब भी 109 हो जाएगा। या जे 4 इसमें जोड़ दो, तो जोड़ दो, कितने हो गए 109 हो गए। अब बस इनकी गुणा कर दो, 5 चौक 20। दोस्तों ये सिंपल है कि ये सिंपल है। ऐसे ही दोस्तों अगर मान ली हमने जैसे दे दी 108 दे दी और 102 दे दी, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो अब हमने वही मान लिया 100 का बेस। 100 का बेस 100 से 8 ज़्यादा, जे कितनी 2 ज़्यादा। तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, जे जिसमें जोड़े तो आएगा 110 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 निकलेगी। बताओ कि कुछ ही सेकंडों में आराम से गुणा कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों ज़रूरी थोड़ी नहीं इतनी छोटी आए, कभी कभी 200 की आ जाती। हमने मान ली, इधर देखो दोस्तों, हमने मान ली जैसे ले दिया 220 दे दी, सॉरी यार 2020 लिख रहे, 220 दे दी, इधर 210 दे दी। तो ये भी हो सकती, वही है कि हमने यहाँ 100 का बेस माना। लेकिन दोस्तों 100 का बेस तो मानते हैं, अगर 200 आ रहा है तो यहाँ 200 मानोगे। लेकिन क्या है, अगर ये 100 है, 100 को अगर 200 बनाना है तो 2 से गुणा कर दो। तो हम 200 का बेस क्यों माने, बाद में उतने, अगर 300 बनाना है तो 300 गुणा से कर दो। तो हम 300 बेस क्यों माने, क्योंकि जितने से 100 का मान लो और जितने बनाना है उतने से 3 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, ऐसे गुणा करते ही चले जाओ। इसमें हमने मान लिया 100 का बेस मान लिया, मान लो 200 है। 200 से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा। अब दोस्तों अगर या तो 10 इसमें जोड़ दो या 20 इसमें जोड़ दो, आएगा उतने। अगर 10 ये हो गया 230 हो गया। दोस्तों अभी हमारा रूल कब लगता है, 100 के बेस पर, इसलिए है 200, इसलिए 2 से गुणा कर दो। 200 गुणा कर दी। अब जब 2 से गुणा कर दी तो ये आया है 0, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब ये कितना है, 10 दूनी 20 दिशापन 200 आई है। और लेकिन मानना कितना है, 100। अब 200 कैसे लिखते हैं, 200 ऐसे लिखते हैं, 200 ऐसे लिखते हैं, लेकिन मानना 100। तो ये 2 ही डिजिट मानना है, तीसरा वाला डिजिट उठा के यहाँ लिख देना है। तो यहाँ लिख दिया, ये कितना हो गया 2 हो गए, ये कितना हो गया 6 हो गए, ये 4 आ गए और 2 जीरो उड़ाया। दोस्तों इतनी आ गई, वेरी इजी। ऐसे ही मान लिया हमने ये लिखा है, मान लिया 997 मान ली। ये ज़्यादातर एग्जाम में IPPS क्लर्क के एग्जाम में आई हुई गुणा है। 986 मान ली। अब इसे करोगे, ये भी बहुत ईजी है, वो ही कर लो। अब हमने यहाँ 1000 मान लिया, मानना 100 ही है, क्योंकि 1000 को जब 100 को 10 से गुणा करो 1000 हो जाएगा, बाद में 10 से गुणा कर सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से कैसे करोगे, ये कितना कम है 1000 से, 3 कम है। ये कितना कम है 1000 से, 11, सॉरी ये कितना कम है, 13 कम है। 13 कितने कम है, 13 नहीं 14 कम है, 14 कम है जी। अब या क्या करो, या तो इसमें से 14 जोड़ दो, घटा दो, या जी इसमें से घटा दो, कोई सी घटा दो। अगर इसमें से 3 घटाओगे जी कितने आ जाएंगे, 983 आ जाएंगे। अब क्या करना आपको, हमने 1000 का माना था इसलिए 1000 से गुणा कर दो। हम दोस्तों यहाँ डायरेक्ट जीरो भी रख सकते थे, लेकिन जीरो किस लिए नहीं रखा, जीरो हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको लगता है जीरो कहाँ से आ गया। अब क्या करना है, जी आ गया 983 और एक जीरो और ये 14 3 42। दोस्तों हो गई, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम एक आपको और बता रहे हैं तो आपके समझ में आएगी। अगर हमने मान लिया जेई क्वेश्चन को मान लिया, हमने मान लिया 504 लिख दिया, 504 लिख दिए, यहाँ
6 लिख दिया। दोस्तों कोई सी गुणा हो, आप ये समझो जे, अब अगर आप बता सकते हो कोई सा एग्जाम्पल हम मान लें, जैसे ये लिख दिया 504 लिख दिया, कितने 500 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा, वही हिसाब है। आपको करना क्या है, जे इसमें जोड़ना है या जे डायरेक्ट जोड़ दो। 6 और 4 10, ये तो 510 हो गए, 510 हो। लेकिन हम यहाँ बेस कितना 100 का बेस तो 100 मानोगे, लेकिन 100 से जे है कितना 500, तो यहाँ से 5 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब 5 से गुणा कर दी 0 आ गया, ये 5 आ गया, जब 25 आ गया। अब ये क्या आ गया 6 चौक 24 आ गया। बस दोस्तों इतनी है। इससे दोस्तों आप आराम से कर सकते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे दोस्तों एक और देखो, एक आप और देखो, जैसे आपने मान ली है 799 मान लो, और जैसे 799 मान ली, और यहाँ 795 मान लो। दोस्तों देखो, अब हमने यहाँ 800 मान लिया भैया, ये कितनी ज़्यादा 1 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा है, ये 5 कम है, और ये कितना 1 कम है, माइनस है, माइनस कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, वही करना, या तो 5 इसमें से घटा दो या 1 इसमें से घटा दो। हम 1 इसमें से ना घटा दें तो ये आ जाएगा 794। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ अब क्या करो, 800 का बेस माना इसलिए 8 से गुणा कर दो। ये क्या आ गया 8 चौक 32 के 2, और 8 नियम 72, 72 और 3 75 के 5, और 8 सत्तो 56, 56 और 7 कितने हो गए दोस्तों 63 हो गए, 63 आ गया, और ये 5 कम 5 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप 100 से लेके 1000 तक की गुणा आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि 1000 के ऊपर का रूल अलग है। इसमें मान लो, और एक बता दे, चलो एक और बता रहे हैं। जैसे हमने मान ली इसमें 390 मान ली, और इसे हमने मान ली 395 मान ली, थोड़ी देर के लिए मान लो। अगर ये हमने यहाँ बेस 400 मान लिया, जब 400 बेस मान लिया तो ये कितने हो गए, ये 400 से 10 कम है, ये कितने 5 कम है। अब आप क्या करोगे, रूल आपका वही है, या तो 5 इसमें से घटा दो या 10 घटा दो। तो हम 5, या तो इसमें से 5 घटा दो या 10 घटा दो, तो हम कोई सा ये घटा दें। तो जब 5 घटा दिया तो कितना आ गया 385 आ गया। अब दोस्तों यहाँ रूल हमने 400 बेस माना था, बेस तो 100 हुए, अब तो 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा कर दी, 4 पंजे 20 आ गया, 4 अट्ठो 32 और 2 34 आ गया, और 4 तियाँ 12 और 3 15 आ गया। और ये क्या करोगे 10 पंजे 50, आराम से आ गई, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ऐसे दोस्तों आराम से आप गुणा कर सकते हो। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन वैल्यू। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, देखो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो हम आराम से कोई भी क्वेश्चन हो आराम से निकाल सकते हो। और अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो आप उससे, जैसे दे दिया उसने 16 सही 2/3 दे दिया, तो आप क्या करोगे, जैसे उसने दे दिया कोई 8 सही 1/3 दे दिया, आप क्या करोगे 8 या 24, जैसे ये दे दिया उसने, जैसे 16 सही 2/3 दे दिया। अब एक तो या तो तुम्हें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप आराम से बता सकते हो, और नहीं पता तो कैसे करोगे, 16 3 48 2 50 ये दे दिया, तो 16 3 48 2 50, 50/3 करोगे, फिर गुणे 100 करोगे, बटे में ये करोगे, तो हल करोगे, बहुत देर लगेगी। इससे अगर दोस्तों अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप शुरू से बता, देखो 100% का मतलब एक का पूरे एक का मतलब क्या होता है 100%। आप फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, अगर 1/2 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 50%, आराम से देखो। अगर 1/3 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 1/33 सही 1/3%। अगर 1/4 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 25%। अगर 1/5 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 20%। अगर 1/6 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 16 सही 2/3%। अब दोस्तों इसे हम 16 3 48 2 50 क्यों करें, अगर ये वैल्यू दी है तो हम एक डायरेक्ट से ये लिख सकते हैं। अगर यहीं पे दिया है 1/7 दिया तो इसका मतलब क्या होगा 14 सही 1/2%। अगर 1/8 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 12 सही 1/2%। अगर 1/9 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 11 सही 1/9%। ऐसे ही दोस्तों अगर 1/10 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 10%। अगर 1/11 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 9 सही 1/11%। दोस्तों समझ में आ रही। अगर 1/12 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा 8 सही 1/3%। अगर ऐसे मान लियो 1/13 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा 7 सही 9/3।
13%। दोस्तों ऐसे आप और थोड़ी देख लो, फिर उससे आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे ऐसे ही देख 13 दिया, अब मान लो अगर 1/14 दिया है तो क्या करोगे, 14 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 7 सही 14% मान लो, 7% मान लो, बात है कि आगे यहाँ से भी काट सकते हो। तो या चलेगा 7 सही 1/7%, आराम से निकालो। अगर यहीं पे दिया है 1/15 का दिया तो क्या लिख सकते हो, 6 सही 2/3%। अगर यहीं पे आपको दिया है 1/16%, तो आप लिख सकते हो 6 सही 1/4%। अगर आपको दिया है 1/20%, तो आप क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5%। अगर आप दिया है 1/25%, तो आप लिख सकते हो 4%। अगर दिया है 1/30%, तो आप 1/30 दिया तो आप लिख सकते हो इसे 1/3%। आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सॉरी, 1/3 को 3% नहीं, 1/25 इसे लिख सकते हो 3%। सॉरी, हम बताए 30%। 3 सही 3% लिख सकते हो। इससे दोस्तों क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में कोई दिया, जैसे उसने दे दी है, कभी कभी बड़ा दे देते हैं, उसने दे दी आपको जैसे 16 ना मान 12 सही 1/2% से कोई ब्याज की राशि इतने गुना हो जाती है, तो आप इसे ये करोगे 12 दूनी 24 25/2 लिखोगे, बहुत देर लगी। अरे इसका मान आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 12 सही 1/, कितना होता है, 1/8 होता है, तो आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे उसने दे दिया, तुमने मान लो 20% दे दिया, अब 20% जैसे कोई सवाल दिया तो 20 लगाओगे, या 20% की वैल्यू जब तुम्हें पता होगी 1/5 होती है, तो आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर परसेंटेज में तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आराम से सवाल कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसी यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं, जो ऑथेंटिक है उसी को पढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।